शादी के बाद सना का अपने ससुराल पहला दिन था। वो आठकर फरश हुई और समीर सोया हुआ था। सना नहाकर निकली, बालों में तुली किया और कनगी करने लगी। इतने में समीर ने ननद में करूट बदली तो इसे सना बेड पर नहीं मिली। वो आंखें बंद में हाथ इधर उधर मार के इसे जैसे ढूंढ रहा हो, फिर एकदम से आठ बियटा और उगे पीछे देखने लगा। सना ने इसे शीशे से देख लिया और मुस्कुराने लगी। समीर ने देखा जब सना शीशे के सामने तो मुस्कुराने लगा और जमाई लेकर अंगड़ाई ली और बोला, मुझे लगा पता नहीं कदर गई तो ढूंढने लगा। सना गीले बाल पीछे करते हुए इसके करीब आकर बैठ गई। अफिफ, समीर जी अब मुझे कदर जाना है, सारी जिंदगी आपके पास ही तो रहना है। फिर इसे देखकर हंसने लगी। समीर ने गीले बालों में उंगलियां डालकर बाल सीधे करने लगा। बहुत प्यारी लग रही हो सच में। सना हंसते हुए बोली, अफिफ रात बहुत तारीफ कर ली, अब आठ जाएं जनाब, फरशा हो लें, मामा लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे छोड़ो ना, कर लेंगे नाश्ता भी। समीर ने जैसे ही सना की कमर में हाथ डाला, इधर से दरवाज़ा जोर से बजा। सना ने हंसते हुए बोला, कहा था ना। समीर ने पूछा, कौन है भा? मैं हूँ गुलबानो, वो बेगम साहिबा दुल्हन को नीचे बोला रही हैं। अच्छा आप चलो, आती है दुल्हन। अच्छा बेटा, सना ने कहा, आप अब जल्दी फरश हो जाए, मैं आपके कपड़े निकाल दहती हूँ। अच्छा जी, आठ रहा हूँ। समीर भी फौरा तैयार हुआ और दोनों बाहर नाश्ते के मेज़ पर पहुंचे तो सना की माँ और बाप आए हुए थे और नजू भी वही बैठी हुई थी। दोनों ने अदब से शर्माते हुए सलाम किया। सब ने सलाम का जवाब दिया। रफ़िया आठकर अपनी बेटी को गले लगाकर प्यार करने लगी और बहुत आहिस्तगी से पूछा, कैसी हो बेटा? सना ने मुस्कुराकर मुँह को देखा और बोली, ठीक हूँ मामा। दोनों कुर्सी पर बैठ गई। वो लोग जो नाश्ता लाए थे सना सबको डालकर देने लगी तो नासिर बलोच अपनी बेटी को देखकर बोले, अरे बेटा तुम दुल्हन हो, छोड़ दो, बैठ जाओ, तुम्हारी मुँह देगी। तब रफ़ी बोली, बेटा तुम बैठो, मैं दे रही हूँ सबको। समीर ने सना को देखा तो बोला, बेगम साहिबा तशरीफ रखीं, देखो अनकल अनटी कितनी प्यार से बोल रहे हैं। इतने में नजू बोल पड़ी, अरे बैठ जाओ बहू, आज पहला दिन है, ये सब करने के लिए उम्र पड़ी है। तुम्हारा अपना घर है, सब तुमने ही तो करना है। नासिर बलोच ने नजू को देखा मगर खामोश रहे। भाई साहिब नाश्ता शुरू करें। सब नाश्ता करने लगे। समीर ने जूस उठाकर सना के उगे रखा और बोला, सारा पहले ख़त्म करो। फिर नाश्ता इसके उगे करते हुए बोला, फिर ये सब ख़त्म करना है। नहीं समीर जी, मैं इतना हेवी नाश्ता नहीं करती, बस जूस काफ़ी है। मामा बाबा को भी पता ये मैं बस जूस पत्ती। जनाब वो आपका मीका था, अब ये ससुराल है, अब घर बदला तो नाश्ता भी मेरी मर्जी से करना पड़ेगा, समझी। साथ मुस्कुराने लगा। देखिए आप ऐसे नहीं करें, मुझसे सबा सबा कुछ खाया नहीं जाता है, मैं बाद में खा लूँगी। जी नहीं, मैं नहीं सुनने वाला, बहुत कर ली डाइट, अब सब खाओ। सब हंसने लगे। रफ़ी बोली, सना हमें तो बस बोल के जान छोड़ा लेती थी और हम कुछ नहीं बोल पाते थे। अब देखो समीर को कितनी फ़क्र हो रही, कितना ख्याल कर रहा। वो खुशी से दुआ देने लगी। सना खाते हुए बोली, मामा लाइबा नहीं नजर आ रही, वो कहाँ है? वो नहीं आई क्या? नहीं बेटा, वो तमी तो पता है इसकी ननद कैसी है, ऊपर से थकान भी थी तो सोई रही, हम आगे। अच्छा मामा। सब नाश्ता करने लगे। सब नाश्ता कर रहे थे। नजू नाश्ता करके आठकर सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। सना अपनी मुँह से पूछने लगी, मामा और कुछ चाहिए आपको डालकर? अरे नहीं बेटा, बहुत खा लिया। बाबा आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहे। नासिर और रफ़ी आठकर नजू के सामने वाले सोफे पर जा बैठे और बातें करने लगे। समीर ने आहिस्तगी से सना से बोला, अरे हम भी अब किसी के शौहर हैं, हमसे भी कुछ पूछ लें। सना मुस्कुराते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए? हम चाहिए ना किया, मुझे तो बस अपनी बीवी चाहिए। सना हंसते हुए अठी और बोली, शर्म करें, कोई सुन लेगा अब। अठी आप भी। अफिफ यहाँ बैठो तो। अफिफ, समीर मामा बाबा देख लेंगे, आप आ जाना, मैं जा रही हूँ। सना ये बोलकर जाकर सोफे पर बैठ गई। बहन अब आप बताएं कि वलीमा कैसे होगा? समीर बिस्किट आधा मीना में आधा हाथ में खाता हुए आ रहा था। अरे बाबा, वलीमा सादा सा कर दी, शादी मेहनदी होगी, बहुत खर्चा हो गया, करीब के चनद घर बस वलीमा कर लेंगे। वैसे कुछ जम पंजी भी पास होनी चाहिए। नासिर बलोच टांग पर टांग रखते हुए बोले, बेटा कैसी बात कर दी है, शादी कौन सा रोज रोज होती है यहाँ? इतना कर दिया वह ये करने में किया है, अब इसमें किया कंजूसी करना।
ये सब दिखावा है, लोगों को अम्स करने का सादा सा ठीक है। बेटा बात तो ठीक कर रहे होगे, जैसे बहन की मर्जी जो बेहतर लगे वैसा वलीमा कर दें। जी बेहतर। सब नजू की तरफ देख रहे थे कि अब ये क्या बोलेगी। तब नजू बोली, बस ऐसा करते ही होटल में रख लेते हैं, मेरी बेटी के ससुराल वाले और भाई लोगों की फैमिली कर लेंगे। समीर मुंह को ऐसे बोलते देखकर बोला, अरे मामा सुनत है वलीमा, इतना भी किया होटल में करें, घर में ही रख लेते हैं, गुलबानो सब कर लेगी, बस हम और मेरा ससुराल होगा। नजू ने रूपदार आवाज में कहा, वाह बेटा, एक दिन में ही बस ससुराल हो गया। बहन के ससुराल का कोई ख्याल नहीं, अभी बड़ी लंबी जिंदगी है, अभी से ससुराल की तरफदारी शुरू कर दी। अरे मामा, आप बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। मैंने बोला गलबानो भी काम करके थक ना जाए, अगर आपको एतराज है तो फिर होटल में ही कर लेंगे, लेकिन मेरा भाई और बेटी के ससुराल वाले ज़रूर आएंगे। अरे बहन, फ़क्र क्यों करती हैं, जैसे चाहें बलवालें, बस होटल बता दी ताकि कल के लए बकनक करवा ली जाए। अच्छा, ये सब आपको समीर समझा देगा। सब बातों में लगे हुए थे। रफ़ी अपनी बेटी का आहिस्तगी से हाल अहवाल पूछती रही। अंडरस्कोर शहरी ऑफिस से आते ही मुँह का सलाम किया और वो सबा से काम में मसरूफ़ था, मगर आज था बहुत खुश। शबाना बेटे को आज इतना खुश देखकर सोचने लगी, लगता है मैंने जो तबसम के रिश्ते की बात की थी इसे पसंद आ गई और मुझे बता नहीं पा रहा, शायद शर्मा रहा है। शहरी मुंह को गमसुम देखकर इशारा करने लगा, हाथ हिलाने लगा, मामा किया हुआ कहाँ इतना खो गए हैं। शबाना एकदम ख्याल से निकलता ही बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। जी मामा, वैसे आज खाने में क्या बना है? मेरे बेटे के लिए आज फास्ट डिश बिरयानी। अरे वाह, मैं बस यूँ गया यूँ आया, आप बस खाना मेज़ पर लगवा दें। शहरी अपने कमरे की तरफ चला गया। शबाना खुद ही बिरयानी और सलाद रायता डालकर मेज़ पर लगाने लगी। इतने में शहरी फ्रेश होकर कमरे से निकला और बोलते हुए आ रहा था, वाह आज तो बहुत बड़ी खुशबू आ रही है। आते ही कुर्सी को खींचकर बेटा और गर्मा गर्म बिरयानी अपने उगे खनचते हुए बसम अल्लाह कर दी। वो इतनी मज़े से बिरयानी खा रहा था। शबाना ने इसको देखा और बोली, बेटा। जी मामा। फिर किया मैं अपनी बहन के पास जाकर तबसम का रिश्ता मांग लूँ, क्योंकि तबसम मुझे बहुत प्यारी बच्ची लगती है। शहरी ने तबसम का नाम सुना तो गुस्से से भर गया और बिरयानी को छोड़कर कुर्सी पीछे धकेल कर आटकर खड़ा हो गया। शबाना शहरी को देखकर बोलने लगी, बेटा किया हुआ खाना क्यों छोड़ दिया? शहरी ने गुस्से पर ज़ब्त करते हुए, मामा मुझे बताएं, आपको इस तबसम में किया नज़र आता है? जब देखो तबसम ऑफिस से आओ तबसम खाने बैठो तबसम सोने जाओ तबसम, ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। ये बोलते ही वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया। शबाना की आंखें नम हो गई इस तरह बेटे के जवाब देने पर। बिरयानी को वही ढाबिक कर आटकर बोझल कदमों से कमरे की तरफ चली गई और पी कम करने वाली दवा लेकर लेट गई और सोचने लगी, खालिद बट आज आप जिंदा होते तो बेटे का ये रवैया देखकर किया करते, इतना प्यार लाड से पाला पढ़ाया लिखाया और आज बात करने का ये अंदाज था, किया मेरा इतना भी हक नहीं कि बेटे को मैं अपनी मर्जी से बया सकूं। दिल ही दिल में शिकवे करती छत को खामोशी से देखती रही और बेटे से रोट कर सो गई। शहरी कमरे में जाते ही लाइट ऑफ की और तकिया सीधा करते हुए खामोशी से सो गया। अंडरस्कोर दूसरे दिन सुबह होते ही सब लोग नाश्ते के मेज़ पर आ रहे थे। खादिम हसीन तैयार होकर कमरे से निकला, इनके पीछे ही जमीला दोपट्टा ठीक करती हुई आ रही थी। जमीला ने आवाज़ लगाई, सुल्ताना बड़े साहिब के लिए भी नाश्ता ले आओ। जी बेगम साहिबा, अभी लेकर आ रही हूँ। खादिम हसीन मेज़ पर आते ही वह पढ़ी अखबार को अलट पलट कर पढ़ने लगे। जमीला ऊपर जीशान को अठने सीढ़ियाँ चुड़ रही थी, मगर आज तो जीशान साहिब तैयार होकर अपनी महबूबा की तस्वीर खोले बैठे थे और मोबाइल में लाइबा की तमाम तस्वीरें जम करके मुस्कुराया जा रहा था। वो अपने रोमांटिक लम्हों में ऐसा खोया था कि इसे मुंह के दरवाजे पर आकर खड़े होने का एहसास तक नहीं हुआ। जमीला बेटे को इस तरह खुश और खोया देखा तो मुस्कुराते हुए आराम से दरवाज़ा वापस बंद करके पाकीज़ा के कमरे की जानिब चल दी। पाकीज़ा भी तकरीबा तैयार होकर कमरे बिखरी किताबें समेट रही थी और ख़ुद कलामी करते हुए बेख्याली में बोली, अफ़फ़ आज मैथ बोरिंग। फिर नई लिस्ट देखने लगी कि कौन कौन से पीरियड होंगे और
फिर कमर में हाथ रखकर देखने लगी, ये किताब लो, ये भी लूँ, और बैग सीट करने लगी। सारी किताबें ली तो बैग उठाया नहीं जाए। बस आज की ज़रूरी वाली ले लूँ। जमीला ने पाकीज़ा को देखा और फिर खामोश से मुस्कुराते हुए वापस पलट गई। खादिम हसीन ने अखबार पढ़ते हुए नीचे आती मुस्कुराती बीवी से हंसने की वजह पूछी। क्या बात है, हमारी बेगम साहिबा खुश खुश लग रही हैं। अकेले मुस्कुराया जा रहा है। वो बस आपके बेटे की हरकतें देखकर हंसी आ गई। क्यों इसने ऐसा किया कर दिया? कुछ नहीं, ये सब छोड़ीं और अखबार भी रखिए, आराम से नाश्ता करें। इतने में पाकीज़ा बैग लेकर उतरी और आते ही सलाम करके कुर्सी खींच कर बैठी। ज़ीशान भी अपने कमरे को बंद करते हुए शीट के बटन बंद करता सीढ़ियों उतर कर आ रहा था और सलाम करके पाकीज़ा के पास वाली कुर्सी खींच कर बैठा। सबने इसके सलाम का जवाब दिया। सबने बसम अल्लाह की और नाश्ता करने लगे। जमीला पाकीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, पाकी बेटा। जी मामा। बेटा, तुम्हारे बाबा ने कहा है कि आज तुम मेरे साथ नजू के घर चलो। मामा, मुझे क्यों ले जा रही हैं? मैंने कार थोड़ा चलानी है, जैशु को लेकर जाओ, जो आपको ले जाए और वापस भी लाए। तुम्हारे बाबा ने कहा है। इन्हीं ही बोलूं, मुझे नहीं। बाबा, अभी तो हम परसों ही शादी से आए, तो आज जाने का क्या मतलब है? बेटा, तुम अपनी फूफू को जानती तो हो ना? जी जानती हूँ, मगर मामा हो आए मेरा अगर पूछी तो बोल दी। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। नहीं बेटा, हर बार ये बोलना ठीक नहीं, इस दिन भी मैंने यही बोला था। ज़ीशान ने पराठा तोड़ते हुए बोला, मैं फूफू से जाकर बोलूँगा कि पाकी ये बोल रही थी। जैशु, तंग मत करो, आगे देखकर नाश्ता करो। पाकीज़ा को तो जाने का सोचकर ही जैसे बुखार चढ़ गया हो। अच्छा मामा, यूनी से लेने आ जाएगा, वहीं से चलेंगे, मगर ज़्यादा देर नहीं बैठना, पहले बता रही हूँ। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ज़ीशान, हमें लेकर जाओगे ना? ज़ीशान मुँह को देखते हुए बोला, मामा मैं। पाकीज़ा इसे देखते हुए हंसने लगी। हा हा हा, वाह भैया, तुम भी चलोगे? ज़ीशान मिना बनाते हुए बोला, मामा मुझे कहीं नहीं जाना आज, वैसे भी ऑफिस में बहुत काम है, मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि शादी की वजह से काम ठीक से नहीं कर पाया, वही आज करना है। आप लोग ड्राइव के साथ चले जाना। अरे बेटा, तुम छोड़ देना ना। खादिम हसीन ने जमीला को देखते हुए बोला, ज़ीशान को रहने दो, तुम दोनों ड्राइव के साथ हो आओ। तुम पहले शॉपिंग करना, फिर पाकी को लेकर निकल जाना। अच्छा चलो, जैसे आपकी मर्जी। पाकीज़ा ज़ीशान के साथ यूनी के लिए निकल गई और फिर खादिम हसीन अलग से अपने काम से निकल गए। हाश समीर अंडर स्कोर फैमिली। अगले दिन सुबह होते ही समीर नीचे आया और अपनी मुँह को सलाम किया। नजू नाश्ते के मेज़ पर बैठी हुई थी। सलाम का जवाब देकर पूछने लगी, बेटा बहू कहाँ है? मामा, वो भी बस आ रही है। इतने में सना ने आकर सलाम दिया। नजू ने सलाम का जवाब दिया और बोली, बेटा आज वलीमा है तो तुम अच्छे से तैयार होना। समीर ने कहा, अम्मा आप इसे पार्लर ले जाना, वहीं से दोनों ही तैयार हो जाना। तब तक मैं नासिर बाबा से होटल का पूछकर बुकिंग करके आ जाऊं। अच्छा बेटा, चलो, ये भी ठीक है। सना, तुम 5 तक तैयार रहना, निकल चलें गे। जी मामा, जैसे आपको बेहतर लगे। सब नाश्ता करने लगे तो दोबारा समीर ने कहा, अफिफ में तो अफरा तफरी में भूल ही गया। क्यों, किया हुआ? मामा, वो मामू जान को बताना भूल गया कि आज वलीमा है। बेटा अब कॉल कर दो, कौन सा वक्त निकल गया। मैं पहले नाश्ता कर लूँ, फिर बाद में करता हूँ। आपने जोया को तो कॉल कर दी थी ना? मम्मी ने इसे रात ही बता दिया था। अच्छा चलो ठीक। सब ने नाश्ता ख़त्म किया और समीर नासिर बलोच की तरफ निकल गया।